इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपका रिसेंटली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और आप अभी घर पहुंचे हैं सर्जरी करा के। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन 5 बातों के बारे में। हेलो, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और पिछले 20 सालों में मैंने 5000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के जरिए अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है। तो कौन सी हैं वो 5 बातें, आइए जानते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज कि आपको अपनी सब मेडिकेशंस टाइम से लेनी है, चाहे वो पेन की मेडिकेशंस हो या वो एंटीबायोटिक्स हो, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस। डू नॉट मिस एनी मेडिकेशन, उनको टाइम से लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, जो भी उसका रूटीन आपने बनाया है, जिस भी वक्त बनाया है, उसको उसी वक्त पे कीजिए हर रोज, जब तक पॉसिबल हो सके। उससे आपकी बॉडी का एक रिदम बन जाता है और बॉडी को पता होता है कि इस समय पे एक्सरसाइज करने का टाइम। और आपको कोल्ड पैक्स भी रेगुलरली करने चाहिए। ठंडी सिकाई करने से पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, स्वेलिंग कम होती है। पॉइंट नंबर 2, मोस्टली पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रात को सोने में प्रॉब्लम होती है शुरू के कुछ हफ्तों में। और कैसे आपको एक अच्छी नींद मिल सकती है रात को, इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए अच्छी नींद के लिए। हमने डिटेल में उस वीडियो में उस बात को डिस्क्राइब किया है। और अगर एक बात मुझे आपको यहां बतानी हो तो वो ये है कि दिन में मत सोइए। दिन में अपनी पसंद का कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी अपनी पसंद का टीवी पे कोई भी आपको जो सीरियल पसंद है वो देखिए, पर दिन में जागिए या कुछ बुक को रीड कीजिए। दिन में नहीं सोना है, रात को अगर सोना है तो। करेक्ट। पॉइंट नंबर 3, न्यूट्रिशियस फूड। खाने की इस समय पे आपकी बॉडी को बहुत जरूरत होती है, स्पेशली प्रोटीन रिच खाने की, स्पेशली विटामिन रिच फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। मैं दवाई खा रहा हूं, इसके लिए मेरे मुंह का टेस्ट ठीक नहीं है तो मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, ये कॉमनली पेशेंट्स बोलते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर विटामिन जाएं, ताकि आपकी मसल्स को और टिश्यूज को हीलिंग में हेल्प मिले और बॉडी जल्दी से रिकवर कर पाए। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फूड। आपकी फूड की एडवाइस अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज के हिसाब से होगी, अगर आप हाइपरटेंसिव यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसके हिसाब से होगी, उसको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एट होम आफ्टर द सर्जरी। पॉइंट नंबर 4, जब आप नहाते हैं या शॉवर लेते हैं तो आपको एक हाई स्टूल या एक सॉलिड चेयर को यूज करना चाहिए जिसपे बैठ के आप आराम से शॉवर ले सकें, ताकि आप स्लिप ना कर जाएं, बैलेंस ना आपका ऑफ हो जाए और आप गिर नहीं जाएं बाथरूम में। तो आमतौर पे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि कुछ सपोर्ट होनी चाहिए आपके बाथरूम में, जिससे कि आप पकड़ के खड़े हो सकें, बैठ सकें, टॉयलेट सीट पे भी और नहाने की जगह पर भी। और आपका फ्लोर वेट नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप बैठ के नहाएं। जब आप नहाते हैं, अगर आप बाल्टी और मग्गे से नहाते हैं तब भी बैठ के नहाएं। अगर आप शावर लेते हैं तो शावर के टाइम पे ये इंश्योर कीजिए कि आपके घुटने की ड्रेसिंग पे पानी नहीं जाए, अनटिल एंड अनलेस आपको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाई गई है। अगर ड्रेसिंग वाटरप्रूफ नहीं है तो उसको गीला होने से बचाना है। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज वॉक एज मच एज यू कैन। अपने कंफर्ट जोन को पहचानिए, अपने कंफर्ट लिमिट को जानिए, उसके हिसाब से जितना आप कंफर्टेबली चल सकते हैं उतना चलिए। बिल्कुल ना चलना भी बेकार है। मेरे बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद चलते ही नहीं है। बच्चे आके मुझसे ये कंप्लेंट करते हैं, सर मम्मी चलती ही नहीं है, सारा दिन बैठी रहती हैं। हम ये कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराया क्यों था। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप सारा दिन चलते रहते हैं। आप बाहर 4-4 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं, आप घर के सारे काम कर रहे हैं, आप किचन में खड़ी होकर 6-6 घंटे काम कर रही हैं। अर्ली रिकवरी फेज में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ना तो बैठे रहना है और ना इतना ज्यादा चलना है कि बाद में आपको तकलीफ हो, बाद में आपको दर्द हो। हमने देखा है बहुत पेशेंट्स शुरू के कुछ दिनों में इतना चल लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, कि बाद में उनको जाके दर्द होता है और वो स्लो डाउन हो जाती है रिकवरी। सो फाइंड योर लिमिट कि कितना चलने में आप कंफर्टेबल रहते हो और उतना चलिए। आपकी सर्जरी इसीलिए की गई है कि आप वॉक करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हम पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं, आप घर से बाहर निकलिए, आप बाहर जाके मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा सा सनलाइट आने दीजिए, उससे भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है और आपका एक रूटीन बनता है। आप अपने फ्रेंड से, अपने कॉलीग से मिलते हैं जो मॉर्निंग वॉक करते थे आपके साथ, और उनसे बात करके भी बहुत मन हल्का होता है। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जब आप घर पहुंच जाते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं जो मैंने इस 5 पॉइंट्स में मिस करी है, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंक्लूड इट in my upcoming videos. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.